सब गोटे के प्रणाम करै छी। अब जितिया पाबनि आबि रहल अछि तऽ सब गोटे जितिया व्रत करै छी। तऽ जितिया अहाँके आश्विन मास कृष्ण पक्षके अहाँके सप्तमीके से नहा खाइ छी आ अष्टमीके व्रत रहैया। तऽ ई अष्टमीके व्रत रहैया तऽ ओहीमे ई कथा मतलब सुनल जाइ छै अष्टमी दिनके। आ नवमीके पारण होइया तऽ पारण दिन अपन वएह खीरा औंकुरी सब प्रसादी उसरैके आ वएह औंकुरी अपन मुँहमे खीरा औंकुरी खाउ, ओकरा बादमे जे खेबाक हुए से खाउ। तऽ इएह अपन अहिना होइया। आ एकर बाद आब कथा जितियाके कहि रहल छी। जितिया व्रत कथा कहि रहल छी। एक बेर नैमिषारण्य के रहै वाला ऋषि सब संसार के कल्याण वास्ते सूत जी सँ पूछलखिन, हे सूत जी, कराल कालिका में लोक सब के बच्चा कोन तरहे दीर्घायु हेता से कहियो। सूत जी बजला, जखन द्वापर के अंत ओ कालयुग में आरंभ छल, ओहि समय बहुत दुखी स्त्री सब आपस में सलाह केलनि कि एहि काल में माता के जीवित रहैत पुत्र मरि जाइत तहन ओ वापस के किछु निर्णय नहीं क सकली। तखन गौतम के पास पूछै वास्ते गेलखिन। जहन हुनका लग पहुँचली तऽ ओ समय गौतम जी आनंद के संग बैसल छलाह। हुनकर सामने जाकर मस्तक झुकाकर प्रणाम केलखिन। तखन स्त्री सब पूछलखिन, हे प्रभु, एहि कलियुग में लोक के पुत्र कोना जीवित रहैत, एहि लेल कोनो व्रत या तप होय तऽ कृपया कऽ कऽ बताउ। एहि तरहे हुनकर सबके बात सुनि गौतम जी बजला, अहाँ सबके वएह बात कहब जे हम पहिले सँ सुनने छी। गौतम जी कहलखिन, जखन महाभारत युद्ध के अंत भेला और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपन बेटा सब के मरल देखि सब पांडव बड़ दुखी भेला तऽ पुत्र के शोक सँ व्याकुल भऽ कऽ द्रौपदी अपन सखी सबके संग ब्राह्मण ज्येष्ठ धूम के पास गेली और धूम सँ कहलखिन, हे ब्राह्मण ज्येष्ठ, कोन तरह उपाय कयला सँ बच्चा सब दीर्घायु होयत, कृपया कऽ कऽ ठीक कहियौ। धूम कहलखिन, सतयुग में सत्य वचन बाजै वाला, सत्य आचरण करै वाला समदर्शी जिबूत वाहन नामक एक राजा छलाह। एक बेर ओ अपन पत्नी के संग अपन सासुर गेला और ओतऽ रहऽ लगला। एक दिन आधा राति क समय पुत्र के दुख त्याकुल कोनो स्त्री कानऽ लगली, किएक तऽ ओ अपन पुत्र के दर्शन सँ निराश भऽ गेल। हुनकर पुत्र मरि गेल रहनि। ओ कानैत छलखिन, हाय, हम बूढ़ी माता के सामने हमर पुत्र मरि जा रहल छथि। हुनकर कानब सुनि कऽ राजा जिबूत वाहन के हृदय विदीर्ण भऽ गेलनि। ओ तुरंत ओहि स्त्री लग गेलाह और हुनका सँ पूछलखिन, तोहर पुत्र कोना मरि गेलौ? बूढ़ी माता कहलखिन, गरुड़ रोज आबि कऽ गाँव के बच्चा सबके खा जाइत अछि। एहि पर दयालु राजा कहलखिन, माता, आब अहाँ नहि कानू, आनंद सँ बैसू, हम अहाँक बच्चा के बचबैक कोशिश करैत छी। ई कहि राजा ओहि ठाम गेलाह जतऽ गरुड़ आबि कऽ रोज मांस खाइत छल। ओहि समय गरुड़ हुनका पर टूट पड़लनि और राजा के शरीरक मांस खाय लगलनि। जखन तेसरवी गरुड़ राजा के बायाँ अंग खा लेलक तखन झटपट राजा अपन दहिना अंग गरुड़ के सामने कय देलखिन। ई देख कऽ गरुड़ जी कहलखिन, देव मनुष्यों मैं अहाँ के छी? अहाँ मनुष्य तऽ नहि बुझाइत छी, अपन जन्म और कुल बताउ। पीड़ा सँ व्याकुल मोन बला राजा कहलखिन, हे पंछी राज, एहन
प्रसन्न केनाइ व्यर्थ अछि। अहाँ अपन इच्छा भरि हमर मांस खाउ। ई सुनि गरुड़ रुकि गेलाह और बड़ आदर सँ राजा के जन्म और कुल के बात पूछऽ लगलखिन। राजा कहलखिन, हमर माताक नाम सेव्या अछि, पिताक नाम शालिवाहन। सूर्यवंश में हमर जन्म भेल और जितुवाहन हमर नाम अछि। राजा के दयालुता देख गरुड़ कहलखिन, हे प्रभु, अहाँक मन में जे अभिलाषा अछि ओ वर मांगू। राजा कहलखिन, हे पंछीराज, यदि अहाँ हमरा वर दऽ रहल छी तऽ वर दिअ कि एखन तक जे प्राणी के खेने छी से सब जीवित भऽ जाय। हे स्वामी, आइ सँ अहाँ एहि ठाम बालक नहि खाउ और कोनो एहन उपाय करू जे जाहि ठाम जे जन्म लेत ओ सब बहुत दिन तक जीवित रहय। धूम कहलखिन जे पंछीराज गरुड़ राजा के वरदान दऽ कऽ स्वयं अमृत के लेल नागलोक चलू। ओतऽ सँ अमृत आनि कऽ ओहि सब मरल मृत्यु के देह पर छीट देलखिन। एहि तरहे सब लोग जीवित भऽ गेल जकरा सबके पहिले गरुड़ खेने छल। राजा के त्याग और गरुड़ के कृपा सँ ओहि ठामक कष्ट दूर भऽ गेल। ओहि समय राजा के शरीर शोभा दुगुना भऽ गेलनि। राजा के दयालुता देख गरुड़ फेर कहलखिन, हमर संसार के कल्याण एक और वरदान देब। आइ आश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी सँ रहित शुभ अष्टमी तिथि छै। आइ अहाँ एहि ठामक प्रजा के जीवन दान देलियै। हे वत्स, एखन सँ ई दिन ब्रह्मभाव भऽ गेल जे मूर्तिभेद सँ विभिन्न नाम सँ विख्यात अछि। ओ तीनू लोक सँ पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करैत अर्थ में जिबूतवाहन कहल गेलैक। ताहि दुआरे एहि तिथि क जे स्त्री सब ओहि जिबूतवाहन के ओ कुश के आकृति बना कऽ अहाँक पूजा करती तऽ दिनों दिन हुनकर सौभाग्य बढ़त और वंश के वृद्धि होइत रहत। हे महाभाग, एहि विषय में विचार करबाक आवश्यकता नहीं अछि। हे राजन, सप्तमी सँ रहित और उदय तिथि क अष्टमीक व्रत करी, यानी सप्तमी विधु अष्टमी जाहि दिन पड़य ओहि दिन व्रत नहीं करब। शुद्ध अष्टमी क व्रत करी और नवमी क पारण करी। ध्यान नहीं देब तऽ व्रत के फल नष्ट भऽ जायत और सौभाग्य सेहो नष्ट भऽ जायत। जिबूतवाहन के वरदान दऽ कऽ गरुड़ वैकुंठ धाम चलि गेलाह और राजा सेहो अपन पत्नी संग अपन नगर वापस चलि अयलाह। धूम द्रौपदी सँ कहलखिन, हे देवी, हम ई कठिन व्रत अहाँ के कहलहुँ। एहि व्रत के कयला सँ बच्चा दीर्घायु होइत अछि। हे देवी, अहूँ विधि पूर्वक ई व्रत दुर्गा जी के पूजन करू तऽ अहाँ के अभिलाषा फल प्राप्त होयत। मुनिराज धूम के बात सुनि कऽ द्रौपदी के हृदय में एक प्रकारक इच्छा उत्पन्न भेलनि और सब स्त्री के बजा कऽ हुनका सबके संग ई उत्तम व्रत केलनि। लोकम कहलखिन, ई व्रत और एकर प्रभाव के कोनो एक चिन्ह और ओहि वृक्ष के खोटा में बैस कऽ सियानी सेहो व्रत केलक। फेर वैह चील कोनो ब्राह्मणक के मुँह सँ कथा सुनलक और पीपर के खोटा में बैसल अपन सखी के सुनेलक। सियानी आधा कथा सुनलक ताबत भूख लागि गेलै और सियानी ओहि समय श्मशान में पहुँच गेल। ओतऽ ओ इच्छा भरि मांस के भोजन केलक और चील बिना किछु खेने पीने रहि गेल।
गौशाला में गेल और ओतऽ गाय के दूध पीलक। एही तरहे नवमी क ओ पारण केलक। किछु दिन के बाद ओ दुनू मरि गेल और अगोरिया कोनो धनी व्यापारी के घर जन्म लेलक। संजोग सँ ओही दुनू के जन्म एके घर में भेल, जाहि में सियारनी जेठ भेल और चिल छोट। ओ दुनू सब शुभ लक्ष्य सँ मुक्त छल। एहि दुआरे बड़ी लड़की काशी राज के और छोटी ओकर मंत्री के संग अग्नि के सामने मिलन पूर्वक बियाह भेल। पूर्वक जन्म के कर्म फल सँ ओ मृगनयनी रानी भेल। जाहि कोनो संतान के जन्म होइत छल ओ मरि जाइत छल और पूर्व जन्म के बात के सुमरन करैत वाली मंत्री के पत्नी के तेसवी 8 बेटा जन्म लेलक और सब जीवित रहि गेल। अपन बहिन सुपुत्र के जीवित देख ईर्ष्या वश राज पत्नी अपन स्वामी सँ कहलखिन कि यदि अहाँ हमरा जीवित राखऽ चाहैत छी तऽ एहि मंत्रीक पुत्रों सब के ओही जगह भेज दियौ जतऽ हमर बेटा गेल, अर्थात एकरा मारि दियौ। ई सुनि राजा ओही मंत्री पुत्र सबके मारय के लेल कतेक प्रकार के उद्योग केलक, लेकिन मंत्री पत्नी के जीवित पुत्रिका के पूर्ण फल सँ बचा लेलक। एक दिन राजा अपन आदमी सब सँ ओही पुत्र सब के सिर कटबा के पेटारी ओकर माता के पास भेज देलक। लेकिन ओ 8 सिर बेस कीमती जवाहर भ गेल और ठीक भ क ओ 8 लड़का अपन माता के पास वापस चलि गेल। ओकरा सब के जीवित देख क राजपत्नी के बड़ आश्चर्य भेलनि। अंत में ओ मंत्री के पत्नी पास आयल और पुछलक, बहिन तू कोन एहन पुण्य केलह जाहि सँ बेर बेर मरय के बादो अहाँक बेटा नहि मरैत अछि। एहि पर मंत्री के पत्नी कहलखिन, पूर्व जन्म में हम चील और तू सियारनी छलहुँ, दुनू व्रत केने छलहुँ। तू व्रत के नियम के ठीक सँ पालन नहि केलें और हम केने रही। एहि दोष सँ हे बहिन तोहर बेटा नहि जीवित रहैत अछि। ओ राजरानी, एखनो तू ओहि जीवित पुत्रिकाक व्रत के करू तऽ तोहर बेटा दीर्घायु होयत। हम तोरा सँ सत्य सत्य कहि रहल छी। ओकरा कहलाक अनुसार रानी व्रत कयलक। तखन सँ ओकर कतेको बेटा सुन्दर और दीर्घायु भ क बड़ बड़ राजा भेलै। सूत जी कहैत छथिन कि सब प्रकार के आनंद दय वाला हम ई दिव्य व्रत बतेलहुँ। स्त्री सब चिरंजीव संतान चाहैत छथि तऽ विधि पूर्वक ई व्रत करथि। समाप्त भ गेल।